हेलो नमस्कार। मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर ब्लॉग ज्ञान पर। कुछ मित्रों की डिमांड थी, कमेंट में उन्होंने कहा था कि बिहार में बीपीएससी से कोई कॉपी मंगाना हो तो कैसे मंगाएं। विशेष करके 31वीं बिहार जुडिशरी की कॉपी के संबंध में मुझसे आग्रह किया गया था कि इस पे आप एक वीडियो बनाएं कि 31वीं बिहार जुडिशरी की कॉपी हम लोग कैसे मंगाएं। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आरटीआई के लिए आपके पास दो माध्यम है, दो तरीके हैं। दो तरीके से आप आरटीआई कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन मोड में और दूसरा जो है ऑफलाइन मोड में आप कॉपी मंगा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप कॉपी मंगा सकते हैं बीपीएससी की। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का चर्चा यहाँ पे करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ऑफ़लाइन कॉपी कैसे मंगानी है। तो ऑफ़लाइन कॉपी मंगाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले ऑफ़लाइन के लिए आपको ये फॉर्म भरना रहता है। तो ये फॉर्म आपके पास सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रपत्र का ये फॉर्म आपको वेबसाइट पे जो कि जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर है उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर इंटरनेट पे आप ऐसे भी आरटीआई के लिए आवेदन पत्र जो सर्च करेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग यहाँ पे इसको ले सकते हैं और प्रिंट करके इसको फॉर्म को भर लेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म को भरना कैसे है, तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। नीचे एक फॉर्म भरा हुआ हमने संलग्न किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्म है प्रपत्र का। इसको भरने के लिए जो है यहाँ विभाग या कार्यालय के नाम में आप बिहार लोक सेवा आयोग भर देंगे। और एक और बात मैं बता दूं कि ये मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ ये 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा की कॉपी के संबंध में कैसे मंगाना है कॉपी, उसके संबंध में वीडियो बना रहा हूँ। हालाँकि आप चाहें तो इसी जो प्रोसेस है मैं अभी जो बता रहा हूँ इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बिहार सरकार के किसी भी सरकारी आयोग से, सरकारी दफ्तर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए भी यही प्रोसेस अपनाना होता है। तो या फिर बीपीएससी से किसी अन्य परीक्षा की भी कॉपी मंगानी हो तो उसके लिए भी यह वीडियो आप उपयोगी होगा और उसकी कॉपी भी आप इस तरह से मंगा सकते हैं। तो ये हो गया, अपने ऊपर बिहार लोक सेवा आयोग भर दिया, या फिर आप जिस विभाग से भी आप कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे या उस कार्यालय का नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आवेदक का नाम आप अपना नाम भरेंगे, फिर अपना पूरा पता भरेंगे। उसके बाद से मांगी गई सूचना का ब्यौरा, तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था और मेरा रोल नंबर इतना था और मुझे मेरे निम्नलिखित विषयों के मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी प्रदान करने की कृपा की जाए। तो ये आप यहाँ पे भर देंगे, या फिर आप अगर किसी विभाग से जो भी जानकारी भरना चाहते हैं तो उसका विवरण आप यहाँ पे थोड़ा सा दे करके उसके बारे में लिख देंगे। तो ये यहाँ पे सूचना का ब्यौरा आपको देना रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉपी का नाम कोड के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप कोड डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो भी कॉपी है उसका नाम आप चाहें तो यहाँ हिंदी में डाल सकते हैं, या फिर जो कॉपी का जो नाम आपका एडमिट कार्ड में इंग्लिश में लिखा हुआ है कोड के साथ वैसे भी आप डाल सकते हैं। उसका भी नमूना मैं अभी आपको नीचे दिखाऊंगा। तो ये आप ये भर सकते हैं। फिर आप इसको ट्रिक कर देंगे कि मैं तो द्वारा घोषित करता हूं या करती हूं, अपने जेंडर के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि मेरी पूरी जानकारी मांगी गई सूचना का अधिकार नियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है या आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित है। तो ये आप ट्रिक कर देना है। इसके बाद ये आपको काट देना है। अगर आपने कार्यालय बीपीएससी कार्यालय पर जा करके अगर भुगतान किया हुआ है, अगर करते हैं तब इसको सिलेक्ट करना रहता है। चूँकि हम लोग पोस्टल एड्रेस से कॉपी मंगाने के बारे में जान रहे हैं कि कैसे मंगाया जाता है पोस्टल ऑर्डर के हिसाब से। तो पोस्टल ऑर्डर पे से अगर आप कॉपी मंगा रहे हैं तब आपको दूसरे पे ट्रिक करना रहेगा। दूसरे ऑप्शन पे आपने ट्रिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डिमांड या भुगतान आदेश संख्या इतना है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाए हुए हैं तो उसका नंबर यहाँ पर देना रहेगा, और अगर आप पोस्टल ऑर्डर ख़रीदे हुए हैं पोस्ट ऑफिस से तो उसका नंबर यहाँ पे दिया रहेगा। ये नंबर कहाँ दिया रहता है मैं आपको दिखा दूँ कि ये पोस्टल ऑर्डर है। पोस्टल ऑर्डर पे आप नीचे आ जाएंगे तो ये पोस्टल ऑर्डर का नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ 53H314256। ये नंबर जो है हो गया, ये पोस्टल ऑर्डर का नंबर है।
तो इसको यहाँ पे भर देना रहेगा कि जो नंबर का आप पोस्टल ऑर्डर खरीदे रहेंगे तो उसके यहाँ पे देखिए लाइन से होता है, ये मिलता है। तो 59 ऐप से लेकर के इन्होंने इतना तक का ये पोस्टल ऑर्डर है जो कि 20-20 रुपये का, तो यहाँ पे जिक्र कर दिया इन्होंने। उसके बाद किसके नाम से आपने इसको भेजा हुआ है, तो यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ भर देंगे आप उसके पदाधिकारी के पक्ष में। जीपीओ पटना बैंक द्वारा, यानी आप जिस पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं उसका नाम यहाँ पे भरना रहेगा। तो यहाँ चूँकि इन्होंने जीपीओ पटना से ख़रीदा था तो उसका नाम यहाँ पे भर दिया। बैंक द्वारा जारी की गई है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ। और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि मैंने 5 से 20 रुपये यानी 520 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न किया है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको कितने रुपए का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करना है। 520 रुपया इन्होंने, चूँकि इन्होंने इतनी कॉपी जो मांगी हुई है 2, 4, 6 कॉपी के लिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो कि ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन मैंने सबसे पहले जानकारी मांगी थी कि कितना रुपया मुझे भेजना होगा। तो मुझे बताया गया कि जो 6 कॉपी की डिमांड मैंने की थी उसके लिए मुझे 480 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भेजने का हमसे डिमांड किया गया था, यानी 480 रुपये। और कॉपी कितनी थी? 6। तो 6 कॉपी हमारी जो थी वो मैंने जितने भी कॉपी मंगाई थी उसमें हिंदी और इंग्लिश की कॉपी मैंने नहीं मंगाई थी। हिंदी और इंग्लिश की कॉपी मैंने आपको बताया हुआ पहले की वीडियो में कि 20 नंबर के होते 20 पेजेस के होते हैं, तो 20 पेजेस के होते हैं। और बाकी जितने भी कॉपीज़ होती हैं वो 40 पेजेस की होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि 6 कॉपी मैंने 40 पेज वाली कॉपी का डिमांड किया था। तो ये आप देख सकते हैं 8×6 = 80 रुपये पर कॉपी इन्होंने चार्ज किया था, यानी 40 पेज की कॉपी के लिए 80 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं, यानी पर पेज 2 रुपये पर पेज इनको भुगतान करना पड़ेगा। तो अब जो भी कॉपी मंगाना चाहते हैं देख लीजिए कि वो कितने पेज की कॉपी थी। अगर 40 पेज की कॉपी थी तो उसका दुगना आप कर लीजिए, उतना रुपया एक कॉपी के लिए आपको मंगाना होगा। अगर एक कॉपी आप मंगाना चाहते हैं तो 80 रुपये का डीडी लगाएंगे और 80 रुपये का जो है पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे। और अगर ज़्यादा आप लगाते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 रुपये पर पेज के हिसाब से आपको चार्ज देना होगा। चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा ही लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, उसकी वजह से आपका कॉपी आपका RTI आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। पैसे का भाव में थोड़ा सा अधिक ही लगा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हो गया, इसके बाद ये दोनों ऑप्शन आपको काट देने हैं। फिर इसके बाद स्थान आपको भरना है जहाँ से आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना है, आवेदक का हस्ताक्षर। फिर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर आप अपना आवास जो अस्थायी पता है उसको डालेंगे। और उसके बाद पत्राचार का पता अगर डालना चाहते हैं, अगर सेम डालना चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही भर दीजिएगा। और अगर पत्राचार का पता अलग है आपका, जहाँ पर आप कॉपी अलग घर से अलग मंगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये रहा पूरा आवेदन पत्र, आप ऐसे फिलअप करेंगे। उसके बाद पोस्टल ऑर्डर जितने रुपए का मांगा गया है उतना आप लगाएंगे, जितने की कॉपी आप मंगाना चाहते हैं। तो मैंने जैसा ही कहा कि 480 रुपये मुझसे मांगा गया था, मैंने 480 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ है। 400 रुपये 100 रुपये के 4 हैं, उसके बाद 50 रुपये का एक है, और फिर 10-10 के 3, यानी 480 रुपये टोटल मैंने BPSC को भेज दिया है। और इस पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि आप इस पर सबसे पहले पोस्टल ऑर्डर जो मिलता है वो ब्लैंक मिलता है, इस पर कुछ भरा हुआ नहीं रहता है। बस ये यहाँ पे मोहर लगी हुई रहती है, नंबर दिया रहता है और मोहर लगी हुई रहती है डाकघर का। तो आप यहाँ पे और इसके यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो आपका एक अलग जो है रिसीविंग आपको फाड़ने का ऑप्शन रहता है। इसमें एक यहाँ पे खांचा बना रहेगा, इसको फाड़ने का ऑप्शन रहेगा। और इधर जो है नंबर, सेम नंबर दिया रहता है जो कि आपकी रिसीविंग होती है, आपने पोस्टल ऑर्डर भेजा हुआ है उसका सबूत होता है आपके पास। तो इसको फाड़ करके आपको निकाल लेना रहता है। और सबसे पहले आप यहाँ पे जो पोस्टल ऑर्डर रहता है यहाँ पे 2 यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। और उसके बाद जो भरना रहता है वो रहता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये यानी P2 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बेली रोड पटना, इतना आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐट द पोस्ट ऑफिस एट, किस पोस्ट ऑफिस तक आप में इसको भुगतान होना है तो उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे भर देंगे। तो ये BPSC के लिए भरना होता है, BPSC 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड पटना,
इतना इतना, ये यहाँ का जो पिन कोड है वो डाल देंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे प्रेषक का नाम और पता यहाँ लिखना है, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद से अपना एड्रेस डालेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा पोस्टल एड्रेस हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गया। पोस्टल ऑर्डर पे को कैसे भरना है ये आपने समझ लिया। सारे पोस्टल ऑर्डर जो हैं सब पे आपको ये काम करना पड़ेगा। सब पे आप ये आपको बिहार पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बिहार, पब्लिक सर्विस कमीशन पटना और फिर से BPSC 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड पटना, ये आपको भरना पड़ेगा। और फिर अपना एड्रेस, नाम और एड्रेस भरना पड़ेगा। ये हो गया। इतना भरने के बाद आप इसको एक लिफाफे में डालेंगे और लिफाफे में डाल करके इसको BPSC को भेज देंगे। तो ये रहा ऑफ़लाइन फॉर्म भेजने का तरीका। और अगर जब ऑफ़लाइन इसको भेज देते हैं तो 1 से 1.5 महीने का समय BPSC लेती है, उसके अंदर आपके घर पे कॉपी पहुंच जाती है। और ये जो भेजना है आवेदन, वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। स्पीड पोस्ट कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएगा। और स्पीड पोस्ट का आप रिसीविंग रख लेंगे और देख लेंगे कि कब वहाँ पे पहुंच रहा है। स्टेटस चेक करके आप लोग जान लेंगे कि पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो ये रहा ऑफ़लाइन आवेदन का प्रोसेस जो हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ऑनलाइन RTI कैसे दाखिल करें उसके प्रोसेस में जानते हैं। आइए अब RTI के ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आप चलाते हैं उसमें गूगल ओपन कर लेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ आप सर्च करेंगे RTI बिहार, आप टाइप कर लेंगे RTI बिहार। RTI बिहार पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ लिंक आपको खुल जाएंगे। तो पहला जो लिंक आ रहा है, जानकारी फैसिलिटेशन सेंटर RTI जानकारी.bihar.gov.in पर, तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2-3 कॉलम बना हुआ है। इसमें पहला दिया हुआ है अप्लाई फॉर RTI, अप्लाई फॉर फर्स्ट अपील, अप्लाई फॉर सेकंड अपील। तो RTI दाखिल करने के बाद, RTI आवेदन करने के बाद अगर उधर से रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो 1 महीने के अंदर आप फिर से फर्स्ट अपील करते हैं। तो हमें अभी फर्स्ट अपील के प्रोसेस पे नहीं जाना है, हमको अभी सबसे पहले अप्लाई फॉर RTI करना है। तो अप्लाई फॉर RTI पे आप क्लिक कर देंगे। अप्लाई फॉर RTI आप क्लिक करने के बाद देखते हैं इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें अपना जो फॉर्म में डिटेल्स मांग रहा है उसको भरेंगे। नेम यहाँ डालेंगे, मेल या फीमेल जेंडर जो भी अपना चूज करेंगे। इसके बाद से ईमेल आईडी अपना डालेंगे। ईमेल आईडी आप अपना डालेंगे ताकि इस पे जानकारी इसी पे आपका ईमेल आएगा, जो भी सूचना उनको देनी होगी इसी पे मेल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। फिर से आप नीचे देख रहे हैं कि आधार नंबर का डिटेल्स है। फिर उसके बाद अपना एड्रेस भरेंगे। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 करके दिया हुआ है, तो आप अपना एड्रेस भर लेंगे। जहाँ पे आप अपना मंगाना चाह रहे हैं वो जगह आप भरेंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करेंगे तो ये खुलता जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टेट आप सिलेक्ट अगर करेंगे तो जैसे यहाँ सबसे पहले बिहार आ गया। आप जिस भी ज़िले के हैं यहाँ पे पहले आप जिला डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे औरंगाबाद, अररिया, भोजपुर, ये सब बिहार के अगर जो ज़िले हैं वो खुल रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक आप जो भी है वो अपना सेलेक्ट करेंगे। फिर पंचायत सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करते हुए अपना भर लेंगे। फिर आप अपना यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद आप ये नीचे देख सकते हैं कि RTI रिक्वेस्ट डिटेल्स पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट से आप RTI के थ्रू सूचना प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। डिपार्टमेंट में आप यहाँ खोजेंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पे दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि इसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन देख सकते हैं कहाँ पे है। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल, बिहार स्टेट, हाँ यहाँ पे आ गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। देख लीजिए यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो ऑप्शन दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सिलेक्ट हो गया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे RTI रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट।
तो सबसे यहाँ पे आप अपना फ़ाइल जो है इस पे चूज़ करेंगे आप अपना एडमिट कार्ड PDF बना लेंगे, या फिर हाँ यहाँ पे सिर्फ PDF अपलोड होगा। तो एडमिट कार्ड का PDF जो आप डाउनलोड किए होंगे मेंस के लिए, तो मेंस का एडमिट कार्ड का PDF या फिर उसका अगर फ़ोटो होगा तो उसको फ़ोटो खींच करके PDF आप बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये फाइल खुलेगा, फाइल के हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा, तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल देंगे 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा हेतु 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की कॉपी प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पे आप लोग टाइप कर लेंगे 31वीं, हिंदी में टाइप करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हिंदी वाले इस पे हिंदी पोर्टल पे लिखने ज़्यादा उचित रहता है। आप चाहें तो अंग्रेजी भी आप इसमें कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे लगता है उचित रहेगा कि हिंदी में ही आप इसको टाइप कर लेंगे। तो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा आप यहाँ पे डाल देंगे, मुख्य परीक्षा की कॉपी प्राप्त करने के संबंध में। ठीक है, संबंध में ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको भरना होगा जिन कॉपी का आप मंगाना चाहते हैं। आप एक कॉपी चाहे तो मंगा सकते हैं, या फिर सभी कॉपी का आप जिसका आप मंगाना चाह रहे हैं कॉपी, उसको यहाँ पे आपको भरना होगा। तो मैंने इसमें यहाँ पे पहले से भरा हुआ था, तो ये आपको यहाँ टाइप करने में चूँकि समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे भर दिया है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ ऊपर लिखेंगे, कृपया मुझे मुख्य परीक्षा की जनरल नॉलेज, पेपर नंबर, पेपर का नाम और पेपर का कोड जो होता है उसके साथ यहाँ पे लिख दें जनरल नॉलेज 1, एलिमेंट्री जनरल साइंस 2, लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर जिसका कोड है 5, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ इंडिया जिसका कोड है 6, लॉ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ जिसका कोड है 8, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट 9। विषय की कॉपी मेरे ईमेल आईडी इतना पे उपलब्ध कराई जाए। अगर हार्ड कॉपी में इसे प्राप्त करना हो तो कितना भुगतान करना होगा इसकी भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आप यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे आप डाल देंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट को आप यहाँ करने के बाद इसको आप सेव करेंगे और प्रोसीड करेंगे। सेव और प्रोसीड करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। 10 रुपये का पेमेंट करना होगा, 10 रुपये लगते हैं इसके लिए, ऑनलाइन RTI के लिए 10 रुपये का पेमेंट करना होगा। और 10 रुपये का पेमेंट करने के बाद आपके मेल पे एक कन्फर्मेशन मेल आएगा कि आपका RTI सबमिट हो चुका है। तो उसके बाद आपको बस इंतज़ार करना है, और उधर से जो रिप्लाई आता है मैं दिखाऊंगा कि उसके बाद से क्या रिप्लाई आता है BPSC के थ्रू। जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो उसके बाद मेल पे आपके एक कन्फर्मेशन मेल आता है जो कि ये लिखा रहता है, डियर एप्लीकेंट यू मे ट्रैक RTI एप्लीकेशन स्टेटस यूजिंग द रेफरेंस नंबर। इतना RTI नंबर आपको मिल गया, तो इस नंबर को यूज़ करके आप जिस वेबसाइट से आपने आवेदन किया था वहीं पे चेक स्टेटस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जा कर के आप आपके RTI फॉर्म का स्टेटस क्या है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखेंगे कि इसके बाद से फिर क्या प्रोसेस अपनाती है BPSC। मैंने जैसा कि बताया कि ऑनलाइन प्रोसेस में आपको जानकारी बस दी जाती है, यहाँ पे आपको कॉपी नहीं दी जाएगी। कॉपी देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि या तो आप पोस्टल ऑर्डर जो है, जो पोस्टल ऑर्डर ख़रीद करके आपको भेजना पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन ही भेजना पड़ेगा आपको BPSC के नाम से, PIO BPSC के नाम से। मैं अभी आगे उसका प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको बस जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, और इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि ऑनलाइन आप एप्लीकेशन आवेदन किए हुए हैं
तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन की जानकारी कहाँ है। उसके बाद फर्स्ट अपील सेकंड अपील करके बीपीएससी पे दबाव बढ़ा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो सकता है। वैसे आप ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के माध्यम से थोड़े काम धीरे होते हैं, तो आप चाहें तो इस ऑप्शन को भी अपना सकते हैं। लेकिन कॉपी यहाँ से फाइनली आपको नहीं मिलने वाली है। कॉपी लेने के लिए देखिए फिर से क्या होगा। ये जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो आपके पास एक मेल आएगा। एक मेल ऐसे आता है, मैंने किया हुआ था, ये मुझे मेल आया हुआ, डियर सर्वेश तिवारी, PIU अपीलेट अथॉरिटी हैज़ सबमिटेड इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट अगेंस्ट योर ITI एप्लीकेशन नंबर इतना, ये हो गया। उसके बाद रिमार्क्स उन्होंने भेजा हुआ है कि आपका ID नंबर इतना दिनांक 25/11/2022 के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि 31वीं प्रतियोगिता परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराने हेतु 480 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट PIO BPSC पटना के नाम एवं इस मेल का प्रिंट आउट साथ में संलग्न करते हुए स्पीड पोस्ट लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू मार्ग पटना को भेजें। ये मेल मुझे आया हुआ था। इसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया और प्रिंट करने के बाद मैंने ये पोस्टल ऑर्डर ख़रीदा जो कि इसमें मांगा गया था 480 रुपया। 480 रुपया का देख लीजिए, मैंने यहाँ पोस्टल ऑर्डर ख़रीदा हुआ था और ये रहे 450 और फिर यहाँ 30 है। 480 रुपये का पोस्टल ऑर्डर मैंने ख़रीदे। और पोस्टल ऑर्डर ख़रीदने के बाद मैंने एक फॉर्म जो कि ऑफलाइन सूचना प्राप्त करने के लिए जो RTI के लिए फॉर्म भरा जाता है वो लिया। और वो लेने के बाद जो ये हालांकि करना ज़रूरी नहीं है, मैंने एहतियात के तौर पे ये कर दिया था। आप चाहे तो ऐसा कर भी सकते हैं या फिर वैसे भी जो मेल आया हुआ है उसका प्रिंट आप निकालेंगे और प्रिंट निकालने के बाद पोस्टल ऑर्डर के साथ भेज देंगे तो आपके घर 1 से 1.5 महीने के अंदर कॉपी पहुंच जाती है आपके पते पर। तो ये रहा, मैंने यही प्रोसेस अपनाया हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आप क्या भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने भर दिया था ये बिहार लोक सेवा आयोग विभाग या कार्यालय के नाम पे। फिर मैंने आवेदक के नाम में अपना नाम भरा था, फिर अपना पूरा एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है सूचना का ब्यौरा आपको संक्षेप में देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि मैं 31वीं न्यायिक सेवा जो कि 4/2020 वैकेंसी का जो नंबर था, क्रमांक है, मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था और मेरा रोल नंबर इतना है, ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन नंबर इतना के आलोक में 480 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न करते हुए निम्नलिखित विषयों की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की अपेक्षा करता हूं। और फिर मैंने वही जो आपका पेपर है सब्जेक्ट कोड के साथ, आप चाहें तो सारे कॉपी जितनी आप चाहें, अगर एक कॉपी का मंगाना चाह रहे हैं तो उसको आप नाम भरेंगे या फिर आप जितने का भरना चाहेंगे। मैंने हिंदी इंग्लिश छोड़ करके बाकी सबकी कॉपी मंगाई थी, तो आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश अगर करते हैं तो आपके पास मेल आएगा कि आपको कितना पैसा देना हुआ है। तो आप देख सकते हैं मैंने टोटल 6 कॉपी के लिए मैंने आवेदन 6 पेपर्स के कॉपी के लिए मैंने आवेदन किया हुआ था। तो मुझसे 480 रुपये मांगा गया था। और आप बता दें कि जितने भी इसमें पेपर्स हैं सबकी कॉपी जो है 40 पेज की मिलती है। 40 पेज की कॉपी रहती है, इसमें 36 पेज लिखना रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि 480 को अगर आप 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 80 रुपये। 80 रुपये पर कॉपी इन्होंने चार्ज किया है, यानी 2 रुपये पर पेज, 2 Rs पर पेज इन्होंने मुझे चार्ज किया था। तो इस तरह से आप जिसकी भी कॉपी मंगाना चाहते हैं, ऑफलाइन में भी आप अगर मंगाना चाहते हैं तो जितने पेज की आपकी कॉपी रहती है उसका दोगुना कर लेंगे और उतना पैसे का आपको पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें भरा हुआ था कि मैं द्वारा घोषणा करता हूं, इसको ट्रिक कर दिया मैंने। उसके बाद ये दूसरा ये काट दिया गया, ये ऑप्शन जो था। उसके बाद जो है इसमें मैंने भर दिया है जो कि पोस्टल ऑर्डर का नंबर था, उसको यहाँ पे मैंने फिलअप किया है। उसके बाद दिनांक भरा है, PIO BPSC पटना के पदाधिकारी के पक्ष में GPO प्रयागराज बैंक के द्वारा जारी, जो भी आपका पोस्टल ऑर्डर देने वाला आपका डाकघर बैंक है उसका नाम यहाँ पे भर देंगे। GPO प्रयागराज के बैंक द्वारा जारी की फीस के द्वारा संलग्न करता हूँ, ये आप भर देंगे। उसके बाद नीचे आपका आवेदक का हस्ताक्षर
करना होगा। उसके बाद से अपना पता भरना पड़ेगा, ईमेल आईडी, दूरभाष संख्या और पता जो भी आपका है वो भरना है। यहाँ पे आप जिस दिन पोस्ट करेंगे उस दिन का नंबर, ये डेट डाल देंगे और यहाँ पे जिस स्थान से आप भेज रहे हैं उस स्थान का आप नाम दे देंगे। तो ये रहा। ये भेजने के बाद आप उसके बाद आप इसको लिफाफे में पैक करेंगे जैसा कि मैंने भरा हुआ था, और ये यहाँ पे एड्रेस डाला जाएगा 2 PIO बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 15 जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना। इतना जो है पिन कोड हो गया, ये भरेंगे। उसके बाद से फ्रॉम आप अपना पता यहाँ पे डालेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद फाइनली पोस्ट कैसे करना है, तो पोस्ट आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से करेंगे। स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे रिसीविंग मिल जाएगी उसकी, उसको आपको रख लेना है और चेक कर लेना है कि कब आपका फॉर्म पहुँच रहा है, उसको आप ट्रैक कर लेंगे। और इस तरह से आपको इसके बाद इतना करने के बाद एक से 1.5 महीने के अंदर आपके घर पे कॉपी पहुंच जाएगी। तो ये रही ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस। तो मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बता दिया है और दोनों के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है मैंने उसको बता दिया है। आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आप कॉपी मंगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और सबकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।